इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज आप सब श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में एक बड़ा ही प्यारा सा पावन सा त्योहार निकला है, उसकी खुशी मनाने के लिए आए हो। कहीं निकल गया कहीं निकलेगा, तो उसकी सबसे पहले तो आप सबको उनकी तरफ से, इनकी तरफ से और जिन जो आए हैं उनकी तरफ से, उन सब की तरफ से आपको आज के इस पावन दिन दीपावली की बहुत 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 बधाई हो जी। बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। प्यारे, धीरे 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 वक्त कहाँ से कहाँ पहुंच गया है ना। 93 में इनके घर में सत्संग हुआ था, माला के सफेद कपड़ों में थे, मम्मी थे तब। फिर 94 में ये मिला, इनके यहाँ भी सफेद कपड़ों में ही गए हुए हैं। सब बउओं का स्वागत हमने सफेद में ही किया। फिर धीरे 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 इसको भी कई साल हो गए। प्यारे, वक्त बहुत कम रह गया है। धीरे धीरे जो है अब हमको समय की नजाकत को समझना नहीं चाहिए ना, समझना चाहिए। क्या कहते हो? तो कब समझना? कोई बात नहीं, को भाई जी स्वामी जी के बाद में तो नहीं समझ पाए, आपके बाद में समझ लेंगे। प्यारे, वक्त का कुछ पता नहीं होता, इसलिए रहते समय में ही हमको संभलना होता है। और ये इमेजिन कर लेना अब थोड़ा सा, अयोध्या उजड़ी पड़ी बिल्कुल, 14 साल से उसमें गड़बड़ सड़बड़ हुई पड़ी है। कई कई जगह तो ये भी बताया गया, स्वामी जी भी बताते थे कि 14 साल तक ना तो किसी की शादी हुई, ना कहीं के बच्चे हुए। देखो, सच्चा के झूठ है मुझे नहीं पता, मैं थी नहीं उस समय। लेकिन 14 साल के इंतजारी के बाद सबसे पहले अंदाजा लगाना माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी का। कौशल्या माता तो बिल्कुल बौखलाई पड़ी है कि कैसे होगा। और भरत जी जो उधर बैठे हैं बेचारे, जमीन खोद के, कि अगर राम हमारे जमीन पे है तो मेरा धर्म ये कहता है सरबल जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। वो अगर जमीन पे सो रहे हैं तो मैं तो फिर जमीन खोद के सोऊंगा ना। जमीन खोद के उन्होंने अपना आसन बिछा रखा, वहीं पर ही अपना रह रहे। कैसे कैसे इन लोगों ने किया। और आज ये घड़ी आई, लेकिन आज वैसे भी एक दिन ज्यादा हो गया और उस दिन भी हो गया था। 14 साल तो प्यारे कल ही हो गए थे। लेकिन राम जी को पता था कि अगर 14 साल होते तक मैं ना पहुंचा ना तो मुझे मेरा भरत ना मिलने का। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा, भाई अब कर कुछ। हनुमान जी बोले, कहते एक तो भेष बदल के जाइए, क्योंकि वो तुझे देख चुका है। भेष बदल के जाना कभी कभी ना तो ज्यादा खुशी बर्दाश्त होती है और ना ही ज्यादा गमी बर्दाश्त होती है। इसलिए खुशी भी किसी को बताओ जरा हिसाब से बताना, और अगर किसी को गमी भी बताना तो हिसाब किताब से बताना, क्योंकि आजकल सब रिफाइंड वाले बंदे, तंत्र किसी में भी ना है। प्यारे, हनुमान जी आते हैं भेष बदल के, और वो अपनी चिता जलाए बैठे हैं। परिक्रमा जो उन्होंने 7 फेरे लेने हैं, लेकर के उन्होंने कूदना ही था, और अभी उनके 4 ही फेरे हुए थे। तभी हनुमान जी ने कहा, अरे भैया क्या करत हो, ये क्या हो रहा तुम्हारा? कहते क्या करूं, राम 14 साल का कह गए थे, आज हो गए, काम खत्म। राम मुझे भूल गए हैं, मैं उनकी नजरों में पापी हूँ, ये हूँ वो हूँ। उन्होंने कहा गलती से भी ना ऐसे बोल देना, राम जी का अपमान होगा। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं वो लक्ष्मण भरत तो मेरा ही रूप है,
और आप कहते हो कि वो मुझे भूल गए हैं। ऐसा कैसे होता? कहते फिर क्या करूं, अभी तक आए क्यों नहीं? कहते उन्होंने कहा है कि जो है आना तो था, लेकिन वो ना, जो एक तो आपकी भाभी जी को वो करना था, गंगा की पूजा, मन्नत मान के गए थे। दूसरा उधर भारद्वाज मुनि ने बुला लिया था, तो वो उधर चले गए, इसलिए उन्होंने एक दिन की लेट हो गया। तो कहते फिर किसी के हाथ संदेशा तो भेज देते ना। ये तो फिर मेरे पे अत्याचार हो गया ना, कि अगर खुद भी नहीं आए और संदेशा भी नहीं भेजा। जय श्री राम। हनुमान जी प्रकट हो गए। कहते मुझे भेजा उन्होंने, डाकतार विभाग का कर्मचारी हूं मैं। कहते फिर, कहते क्या होता है? उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे कह के भेजा है, आगे तेरी मर्जी। कहते कल आ जाएंगे? कहते कल पक्का आ जाएंगे। और सब लोग देख रहे, आए नहीं अभी। तभी किसी की नजर पड़ी, वो पुष्पक विमान आ रहा था, उसमें बहुत से लोग रल दे गए थे, क्योंकि उसमें आ गए सभी लोग। विभीषण जी आ गए, सुग्रीव जी आ गए, हनुमान जी आ गए, और भी जामवंत जी आ गए। कहते हमने तो आप पर राज तिलक देखना, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अब कहते जाएंगे कैसे? कहते ये ना कुबेर जी का है, और इसमें आप इसको इच्छा के हिसाब से छोटा बड़ा हो जाता है, चाहे आप इसको छोटा कर लो, चाहे आप इसको कितना ही बड़ा कर लो। तो उसमें सारे ही आगे जितने भी थे, और वहीं पे जैसे देखा, जय श्री राम। इमेजिन करना कैसी वो स्थिति बनी होगी। और सब खुशी मनाने लग गए कि आ गए आ गए आ गए। इधर अयोध्या में शोर मच गया, सब फूलों की थालियां और ये दिए जोत वोत लेके आरती से, मतलब वो स्थिति कैसी रही होगी। ऐसे इमेजिन करने में आनंद बड़ा आता है। ये आपका बेटा बैठा है कि ये इमेजिन कर बैठा गलती से। उसमें शिव शक्ति सीरियल आ रहा था, तो पार्वती जी को भोलेनाथ को समझा रहे थे, और वो कहने लगी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। भोलेनाथ बैठ गए समाधि में। अब आगे इसका इमेजिन शुरू होता। कहता बुआ जी, आज के शिव होते और आज की गौरा होती, उठाती चप्पल, दे दनादन दे दनादन, मैं बके जा रही हूँ, तू समाधि लगा के बैठ गया, ये क्या तेरा पूजा भाई? इसका अलग ही जब चलती है हिसाब किताब। तो प्यारे, आप इस बात को अगर करते हो इमेजिन, तो देख, सुनने में, इमेजिन करने में अंदर से लेके बाहर तक रोमांच होगा कि वो स्थिति कैसी आएगी। और सबको ये लग रहा पहले मैंने देखना, पहले मैंने देखना, पहले मैंने देखना, पहले मैंने। और वो सबसे पहले किसको मिले थे? माँ कैकेयी को। और उनसे उन्होंने धीरे से एक बात कही, माँ जो काम अधूरा रह गया था ना, वो मैं पूरा करे आया। कैकेयी बोली बेटा पता था तेरे को? कहता हाँ। उसके बाद वो सबसे मिले। ये माँ बेटे की गुपचुप बात हुई, किसी को नहीं पता चला। किसी किसी रामायण में तो है इसका जिक्र, और किसी वाल्मीकि में है, और किसी किसी में नहीं भी है। प्यारे, हमको इन लोगों से, राम हुए, श्याम हुए, गुरु महाराज हुए, दादा गुरु महाराज जी हैं, माँ है, सब इन लोगों से अगर अब दिन ही नहीं मनाना, दिन कोई गुस्सा हुआ नहीं है, दिन तो हमारे रूसे पड़े हैं सारे, किस्मत तो हमारी रूसी पड़ी है। हमने इन दिनों के माध्यम से अपने दिनों को चमकाना है। वो जो बता रहे हैं कि आज राम आए, तो कोशिश हम तो ये भी करते, एक दिन गा लिया मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। राम तो रोज आते हैं, ये एक ही दिन में आके राम छुट्टी करे वाले नहीं है। इसलिए प्यारे, दिल का मंदिर थोड़ा फैला के रखो, अपने आप को थोड़ा सीमित मत करो, असीम करो। और हमने अपने आप को सीमित कर लिया, कितना?
ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरे पोती, ये मेरा पोता, बस हो गया। बाकी छोटी मोटी सहेलियां, उसके बाद तो फिर अब बचा खुचा देखा जाएगा। ये क्यों नहीं हम सोचते कि अपने परिवार के अलावा सारा संसार हमारा। अगर पार्वती जी कुछ कहती हैं तो भोलेनाथ कहते हैं तुम जगत जननी हो, पूरे संसार की माँ हो, एक दो बच्चों के पीछे क्या करना। गुरु गोविंद सिंह जी के जब चारों लाल शहीद हो गए थे तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात की, चार मोए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को असीम कर रखा था और हमने अपने आप को सीमित कर रखा है लिमिटेड चीजें पर। ये परिवार हमारा, ये घर मेरा है ना, तो थोड़ा असीम हो जाइए। राम जी चाहे ये रहे, चाहे राम जी रहे, चाहे कोई भी रहा, इन लोगों ने एक सेकंड के अंदर फैसला लिया, जाना बंद तो जाना, जाना मथुरा तो जाना, चिल्लाते रहो। ना गोपियों को देखा, ना ग्वालों को देखा, ना राधा को देखा, ना किसी और को देखा। कहते अब मेरा अगला कर्म चालू होता है, चल पड़े। और हम अपना फिर मथुरा में रहने लगे। उसका जरासंध का चक्कर पड़ा तो फिर बाबूजी अपना रातों रात निकल के वहां भाग गए द्वारिका। और हमें तो कितना रहता है, एक आश्रम को छोड़ना हो, एक घर को छोड़ना हो, तुम सोचते हैं हाय मेरा घर छूट रहा। और यही कारण है कि जब आखिरी समय आता है उस समय भी मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा फलाना, में उसी में खो जाते हैं और 84 तैयार है। तो प्यारे, ज्यादा कहने की बात ही नहीं है, सब कुछ जानते हो, जो कुछ हम बताएंगे कह दो हमने सीख रखा है ना। लेकिन समय को देखते हुए प्यारे अब हमारे संभलने का टाइम है ना, चल है ना, क्योंकि समय तो फिसलता जाएगा। मेरे तो हाथ वैसे भी जो है मुट्ठी बंद नहीं होती, विरले विरले हाथ है, कुछ भी पकड़ो तो मुंह से फिसल जाए। खाना खाएंगे तो पानी यहाँ से निकल जाता, हम सोचते निकलता कैसे, कहते फिर देखा भी डिस्टेंस कितना। कहते हैं जिसका ये खुली जगह होती है वो बड़ा दिल का साफ होता है, पर मैं तो दिल की महाकाली हूँ आप सबकी नजरों में। इसीलिए तो प्रोग्राम निकला, बाय बाय, फिर कोई नहीं करता राम राम ना फोन। मैं जिंदाबाद तो मेरी भजाई जिंदाबाद, एक भजाई है बस, एक भजाई। ये भी पूछेगी आज मैं गल नहीं की, हाँ जी भाई जी क्या होया, मैं भी सोचती थी आज मैं कपड़े धो रही थी, मैं भी रह गई। तो क्या है, ये मत कहो कि अगर हम राम राम कर लेंगे तो शायद भाई जी पे एहसान कर लेंगे, ना ना ना, ये पता चल जाएगा आप भी ठीक हो हम भी ठीक है। नहीं तो फिर ना हो किसी दिन अचानक ही कोई निकल भागे। समय का प्यारे किसी का भी कुछ पता नहीं है ना। इसलिए अपने आप को, त्योहार अब निकल गया, सब कुछ हो गया, अब थोड़ा फ्री हो जाओ और फ्री होने के बाद जो है मन को असीम करो और जहां तक हो सके अपने आप को फैलाओ। ये मत सोचो कि ये मेरी है, ना ना। अब मेरे को तो तुम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि सिर्फ यही मेरी है, क्योंकि तुम लोग सब गायब हो जाते हो तो कहना पड़ता ये मेरी। पर फिर भी याद आता, फिर सोचते नहीं सारे व्यस्त, चलो त्योहार निकल जाए। तो प्यारे, पता चलता है कि हम एक दूसरे से अगर राम सलाम करते रहते हैं तो ये पता चलता आवाज सुनने के, पहले तो चिट्ठियां लिखते थे, अब 1 सेकंड लगता है। यहाँ से विदेश बैठा हुआ बंदा 2 सेकंड में बात कर लेता वीडियो कॉल पे, फिर भी हम कहते हैं जी समय ही नहीं है, समय होगा भी नहीं। इसलिए इसी समय के अंदर, इसी ठक ठक के अंदर ही हमको पानी पीना है और इसी में रहते हुए ही हमको संभलना है, क्योंकि हालात बड़े अजीब आगे आगे बहुत खराब आ रहे हैं। याद करोगे कभी, बहुत समय खराब आ रहा है, कलयुग जरा जवानी पे आने को शुरू हो गया है, ये सोच लो। इसलिए खुद भी सही विचारों को पकड़ो
और बात को, महापुरुषों की बात को समझने की कोशिश करो और आगे अपनी औलाद को भी। बच्चे जब भजन वजन गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। इसलिए आप सब भी अपनी अपनी औलादों को थोड़ा लगाओ। किसी से पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन है जिनकी पूजा होता है, पता नहीं दादी पूजती थी। अरे ये तो पता होना चाहिए दादी किसको पूजती थी, तो बच्चों को बताना चाहिए ना, कौन बताएगा। अब मैं तो घर घर जाके बताने से रही। आबा जी का हिसाब किताब बढ़िया, बच्चे को उन्होंने पूरे कुंभ से लगा दिया। एक वो उसकी माँ बैठी थी, उसने सारे बच्चों को नाम दिलाकर छुट्टी की। विद्या खुद चली गई लेकिन अपना नाम कर गई सेट। एक वो विद्या लिबर्टी वाली, उसने भी अपने पूरे परिवार को सेट कर लिया। तो क्या है, अगर बने रहेंगे तो बाद में वो चीज चलती रहती है। इसलिए प्यारे, समय बड़ा इतना एकदम से जटाएं बनी हुई है। पहले तो कौशल्या देख के हैरान हो रही है, लल्ला। खैर जटाएं तो बननी थी, जूड़ी तो बनानी थी उन्होंने, जंगल में क्या करेंगे। और लेकिन फिर धीरे धीरे कल, जिसको आप लोग गोवर्धन भी कहते हो, ये तो उन्होंने पूजा भी की थी। और दूसरा जो है ये खोल खाल के उनकी 2 तारीख को स्नान करा के भैया दूज भी, राज तिलक भी किया गया था। और फिर उसको राज तिलक भी बोलते हैं। बहनों ने भी अपने सोचा भी चलो हम भी भैया दूज करके कुछ बटोरे माल वाल, कुछ दिवाली पे बटोर लिया और कुछ अब ले लें। लेडीज कोटा बढ़िया, रक्षाबंधन पे भी देओ 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 और उस पे भी देओ देओ देओ, कोई बात नहीं। देने वाले सलामत रहे, लेने वाले सलामत रहे, ऐसा कुछ नहीं, बने रहो सब। तो प्यारे, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके अपने श्वास को चिंतन में लगाने की कोशिश करो। अब कुछ भी कर रहे हो, जीभ तालू से लगाने में कितनी को कीमत पड़ जाती है। जीभ ये तो नहीं कहती क्यों लगाऊं। हम गेम भी खेल रहे होते हैं अगर, तो उसमें भी हमारी जीभ लगी होती है। कम से कम भी नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा टाइम है। नहीं उठेगा चाहे 4 दिन ना उठे, अगर लगा तो वो फिर सिमरन भी। जीभ को तालू से लगाने में तो कोई कीमत नहीं पड़ती, कि पड़ती है? नहीं पड़ेगी। इसलिए जहां तक हो सके प्यारे, जीभ को तालू से लगा करके अपना, जीभ को तालू से लगा के अभी भी देख लो, जीभ को तालू से लगाओ तुरंत सिमरन चालू हो जाएगा, करके देख लो। जैसे अपने जीभ को तालू से लगाया तुरंत सिमरन चालू, है ना। तो इतने में कौन सी कीमत पड़े भाई। समाधि नहीं लगानी, अलग नहीं जाना, बैठना नहीं है। हाथ तुम्हारे कहीं भी चले, चाहे खाना बनाने में चले, चाहे इसमें चले या कहीं और चले, लेकिन सिमरन चलता रहेगा। तो ये चीज भी तुम्हारी सिमरन में ऐड हो जाएगी, चाहे वो गेम है चाहे खाना है। और अगर भोग शोग बनाते, और कई बार ऐसे होता है अगर भोग बनाते हुए किसी का फोन आता तो हम ना उठाते, बज जाए चाहे गुरु महाराज जी का भी, खाल तो वो बजाएंगे ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि टाइम गलत है। एक बार करेंगे दोबारा करेंगे नहीं, कि लगता है रसोई का काम चल रहा है। एक तो उसमें ध्यान बटता, कई बार जल बल जाते हैं और आप भी कहीं गड़बड़ हो जाते होगे। फोन अचानक बना, घंटी को लेके भागते हैं लोग। अरे कहीं नहीं भाग रहा, बाद में तुम कॉल बैक कर लेना, कहाँ पे गाड़ी भाग रही है। पर तुम्हें लगता पता नहीं जैसे मोदी जी का फोन आ गया तो भागना ही बनता, फटाफट भागो भागो। ऐसा हम नहीं सोचते। फिर फोन को करो, लिमिटेड बात करो। लोग ये नहीं है कि तुम मार जो है फोन को पकड़ के बैठ गए तो फिर बैठ गए, या तो करना नहीं, करना तो फिर छड़ना नहीं। तो प्यारे, जीवन बहुत ही अनमोल है और वो बीतता जाता है। कई बार मन में उदासी भी आती है आज के दिन कि राम आए थे तो त्योहार हुआ था,
हमारे राम का तो कुछ पता ही नहीं, ना 14 साल ना 28 साल, पता ही नहीं, 10 साल तो हो भी गए उनको। वो हमारे राम ने कब आना नहीं पता। फिर लगता नहीं किसी का भी नहीं कुछ पता है। इसलिए ये घटना बताती है कि रहते समय के अंदर हमको अपने आप को सावधान करना कि एक पल में क्या हो वो मेरे साथ ही नहीं है, किसी के भी साथ हो सकता है। इवन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का नहीं पता होता। हमारे मामी का लड़का छोटा सा 1 साल भर का भी नहीं था, उन्होंने जो है नहला धुला के धूप में बिठाया, सर्दियां थी, हाथ पैर मार रहा, पैर का अंगूठा सूजते सूजते निकल गया। 1 साल का भी नहीं था, तो किसको क्या कहोगे। तो शुक्र है उस समय मेरी माँ नहीं थी, नहीं तो कहती कि जो है अच्छा हुआ छोटेपन पे मर गया, बड़ा होके मरता दुख ज्यादा ही होता, क्योंकि उसका एक ज्ञान तो टॉप का होता है पर बेसमय का चलता उसका ज्ञान। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि जो भी कुछ कहना है ना आप सब जानते हो। कोई भी नई चीज नहीं, जितने भी महापुरुषों ने बताया या तो सिमरन का बताया या मानुष तन का बताया या मन का बताया या फिर आपको जो है सत्संग का बताया कि कीमत क्या है, लिमिटेड बातें। हाँ, कहने का ढंग सबका अलग है, सब कहते रहते हैं और संतों को बोलने का चस्का, शायद हमको सुनने का चस्का। अब इस चस्के को हटा करके हमारा धर्म ये कहता है कि जो जो सुन लिया, कम से कम आज इस दिवाली पे इतनी सी तो हम गुरु महाराज जी से हिम्मत लेकर के प्रण कर सकते हैं कि है गुरु महाराज जी इतनी हमको जरूर शक्ति बख्शो कि वैसे हम चाहे कुछ भी करें तो हमारी जीभ को जरूर तालू से फिट करके रखो। ये तो हो सकता है, ये तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर हमारा इतना भी अभ्यास आज से शुरू हो गया तो समझो हमने किला फतेह कर लिया, आगे फिर कोई बात टिपिकल नहीं है, हो गया। ठीक है, तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे। आज के इस पावन से दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी आप सबके घरों की दिवाली खुशियों से जगमगाती हुई, गांधी से भरी हुई, आनंदमयी बनाए। श्री गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना, अगर आप सब खुश हो तो हम भी खुश है ना। तो प्यारे इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे, आज देर हो गई। बोल जयकारा, बोल बोल साचे दरबार।